Good morning, students. Today we will discuss about atomic structure part 11. In this part we will study about the Aufbau principle. Aufbau क्या होता है? एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीन होता है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन. तो Aufbau प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें यही देखना है कि द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इम्प्लाइज द बिल्डिंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें क्या करना है? ऑर्बिटल्स का बिल्डअप करना है. तो ऑर्बिटल्स का बिल्डअप कैसा होगा कि उनमें हमें मतलब ऑर्बिटल्स को भरना है. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताया है इसमें. और ऑर्बिटल्स किससे भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन से ही ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे. कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाए, उनके लिए जो बताए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल्स दिए गए हैं वो ही क्या कहलाते हैं? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जहाँ भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है यानी कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भरेंगे? जो डिफरेंट सबशेल्स हैं उनमें ऑर्बिटल्स में भरने का क्रम होगा हमारा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब जिसकी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे मिनिमम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा. फिर उसके बाद जैसे जैसे सक्सेसिव एनर्जी इनकी इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें भरते जाएंगे. देखिए, Aufbau में हमें सारे रूल्स ध्यान रखने हैं. तो यहाँ हम पहले देखते हैं N+L रूल के बारे में बताते हैं. एक तो आपको हुन्स मैक्सिमम जो रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था उसको ध्यान रखना है. एक आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान रखना है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था. अब हम देखते हैं N+L रूल. N+L, N यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L यहाँ पे है हमारी सब्सिडियरी या फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. आपको देखना है पहले क्या था कि n लोअर n रूल माना गया था. उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम है हम उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे. पहले कम n जिसके लिए कम लेस n वैल्यू है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे. लेकिन ये रूल क्या है, इसके अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो गलत आता है. तो कौन सा रूल दिया गया है? N+L रूल दिया गया है. इस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है. सपोज़ अब देखते हैं एक 4s है और एक 3d है. तो 4s ऑर्बिटल जो है उसके लिए n=4 है और 3d के लिए n=3 है. पर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरते हैं और फिर जाके इलेक्ट्रॉन 3d में भरते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप N+L के रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 4s के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 और अगर 3d सबशेल के लिए देखते हो तो N+L की वैल्यू हो जाती है 3+2=5. तो यानी कि 4s जो ऑर्बिटल है 4s सबशेल है उसके लिए N+L की वैल्यू कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल में जाएगा फिर जाके 3d के अंदर जाएगा. अब यहाँ देखिए आप, देयर आर सर्टेन रूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल. यहाँ कुछ रूल्स हैं जिनसे कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बनता है. कैसे? इन जनरल द सब शेल विद लोअर n वैल्यूज आर फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय दोज विद हायर n वैल्यूज. इट इज़ कॉल्ड एज लोअर n रूल. यानी कि कोई भी सब शेल है जैसे 1s है, 2s है, 3s है या फिर आप बोल सकते हो 2p है, 3p है, 4p है. हम यहाँ पे सब शेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं जैसे 2p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं 2px, 2py एंड 2pz. पर 2p जो है वो एक सब शेल हो जाता है. तो सब शेल हम पहले लोअर n में भरेंगे. यानी कि अगर हम p ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग कर रहे हैं तो पहले 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जाके 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है. For any given principal quantum number n, the order of filling up of subshell is s, p, d and f. तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का किस तरह से होगा? पहले s सबशेल में, फिर p सबशेल में, फिर d सबशेल में और फिर f सबशेल में. पर इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव वे है वो N+L रूल ही है कि आप N+L रूल के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उन सभी ऑर्बिटल्स के लिए आप N+L वैल्यू निकाल के देखिए और फिर N+L वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उन्हें जमाइए. तो जो ये ऑर्डर बना हुआ है ऑर्बिटल्स का ये भी उनकी एनर्जी का N+L रूल के अकॉर्डिंग ही दिया गया है कि जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा. जैसे जैसे N+L की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे.
अब यहाँ देखिए आप कि लैंथेनम और जो एक्टिनियम होता है, इनके अंदर N+L रूल जो होता है वो फॉलो नहीं होता है, वो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन क्यों हो जाएगा? अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग में आपको N+L रूल काम में लेना है। ये सबके लिए सेम होगा, यानी कि N+L निकालिए आप सब ऑर्बिटल्स के लिए, और उस तरह से आप देखिए कि कौन सा ऑर्बिटल कम एनर्जी का है। जो ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा उस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाओगे। जैसे 1s ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी का होगा, 1s जो होगा उसके लिए 1+0 करके आप देखोगे N+L की वैल्यू यानी 1 आती है। 2s के लिए 2 आती है। 2p के लिए कितनी आ जाती है? 2+1 यानी कि 3 आ जाती है। और 3s जो है उसके लिए भी 3 आ जाती है। अब ऐसी कंडीशन जब क्या होती है, N+L की वैल्यू क्या है? सेम आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2p एंड 3s आप देखिए, दोनों के लिए ही N+L की वैल्यू 3 है, यानी कि कॉमन है। अगर N+L वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम है तो उधर फिर आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे? लोअर n रूल आप फॉलो करेंगे, यानी कि जहाँ पे n की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए कम है, जैसे कि 2p के लिए n वैल्यू 2 है और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, तो जिसके लिए लोअर n वैल्यू होगी उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाएगा, उसके बाद 3s में। और यही केस जो है वो हम यहाँ देखते हैं 4f और 5d। देखिए आप यहाँ पे 4f के लिए 4+3 7 आता है N+L की वैल्यू, और 5d के लिए भी 5+2 = 7 आ रहा है। तो दोनों सेम है, पर फिर यहाँ पे जब N+L सेम हो जाता है तो आपको ये देखना है जिसके लिए लोअर n वैल्यू है, जिस ऑर्बिटल के लिए लोअर n वैल्यू है उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे 4f की एनर्जी कम होगी 5d के बजाय, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 4f में, फिर जाके 5d में आ जाएगा। तो आपको इसको भरने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको N+L रूल के अकॉर्डिंग अपने सभी ऑर्बिटल्स के लिए N+L वैल्यू निकालिए और उन्हें उसी तरह से, यानी कि कम से N+L कम से लेके N+L जैसे जैसे हाई होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसे अरेंज कीजिए। तो जो यहाँ ऑर्डर दिखाया है इसी तरह का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। और फिर इन ऑर्डर्स में आपको क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए कि अगर s ऑर्बिटल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, p है तो उसमें कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। d अगर आपके पास ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, और अगर f ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे इस तरह से आप ऑर्डर से भरिए। और जहाँ पे N+L वैल्यू सेम आ रही है दो ऑर्बिटल्स के लिए तो वहाँ पे आप लोअर n रूल को फॉलो कीजिए। ओके, आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके।